इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा बहरान कभी नहीं आया जो आज है। हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं। IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई में और इजाफा होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का वकला से खिताब, बोले ये लोग 30 साल से इख्तिदार में हैं, इन दो खानदानों की दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, हुकूमत में आकर इन्होंने अपने केसेस माफ करवा दिए। विफाकी हुकूमत का दो टोक ऐलान, आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की इमरान खान पर तनकीद, बोले इमरान खान ने दोनों असम्बलियां तहलील करके खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की जिद पर नहीं बल्कि आइन के तहत इलेक्शन करवाएगा। आम इंतखाबात में इमरान खान के वो हशर होगा जो कराची में हुआ। उन्होंने सैलाब के नाम पर पैसे जमा करके सियासत पर लगाए। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा, प्रोजेक्ट इमरान ने मुल्क को माशी दिवालिया की तरफ धकेला। सख्त शराइत वाला IMF प्रोग्राम इमरान खान का दिया तोहफा है। इमरान खान इलेक्शन की बात कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री का मामला, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में डेडलॉक बरकरार। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पार्लिमानी कमेटी में कोई फैसला न हो सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री का मामला अब इलेक्शन कमीशन में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक न हो सकी। हम किसी भी चीज पर इत्तफाक राय नहीं कर पा रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा बोले, मेंबरान को डिक्टेशन देकर भेजा जाता है। अफसोस की बात है कि हम इत्तफाक किए बगैर जा रहे हैं। कमेटी इजलास में हमने निगरान सेटअप के लिए नाम फाइनल करना था, लेकिन न हो सका। सूबे को ऐसे शख्स के हवाले करना चाहते हैं जो मामलात बेहतर तरीके से चलाए। हमारे नामों में से किसी पर इत्तफाक हो जाता तो मुश्किल न होती। मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए दोनों काबिल शख्सियात के नाम दिए। गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। आहद चीमा बेहतरीन इंतजाम इंतखाबात करा सकते हैं। बदकिस्मती से मामला सियासी तौर पर हल न हो सका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहमद खान की मीडिया टॉक। हमारा कहना था ऐसे नाम न दें जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। उन्होंने हमारी दरखास्तों से इत्तफाक नहीं किया। अब इनके और हमारे दोनों नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाने हैं। राजा बिशारत की मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जराये के मुताबिक हैदर अली खान, सलीमुर रहमान, साहिबजादा सिबगतुल्लाह, महबूब शाह, मोहम्मद बशीर खान, जुनेद अकबर, शेर अकबर खान और अली खान जदून के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। जबकि शाहिद अहमद खान, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान और आमिर महमूद कियानी के इस्तीफे भी मंजूर। हमने कौमी असम्बली आने का फैसला किया। उन्होंने इजलास मौखर कर दिया। हमारे जारी इजलास के दौरान 35 मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया गया। हुक्मरान घबराहट का शिकार हैं। इनके सफों में यकसुई नहीं। हुक्मरान अवाम का सामना नहीं करना चाहते। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। तमाम MNAs यहां मौजूद हैं और स्पीकर साहब फरार हैं। 64% पाकिस्तान इस वक्त नुमाइंदों के बगैर है। स्पीकर ने दावा किया था कि 17 लोग मुझसे राब्ते में हैं। मैं इस डमी स्पीकर से सवाल करता हूं कि कहां हैं वो लोग। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब का असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाबी और असम्बली की तहलील के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पहली बार रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कहते हैं जाती मफाद के लिए पाकिस्तान के साथ खिलौना मजाक किया गया। हमने इजलास में पाकिस्तान की माशी व सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से जल्द निकाला जाएगा और हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे।
मेहर 41 घंटों से जारी पीटीआई का धरना खत्म। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली जतोई ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि 8 वार्ड्स के रोके गए सरकारी नतायज जारी कर दिए गए। बोलान के इलाके पनीर में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाके में 15 से ज्यादा अफराद जख्मी। पुलिस की जानिब से जाए वकुआ पर तहकीकात जारी। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 जख्मियों समेत 4 इंतहाई मतलूब डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क 30 से 40 रुपए है। चेयरमैन एप्टमा पंजाब जोन हामिद जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंपोर्ट रोकने से नहीं बल्कि लक्ष्य इंपोर्ट रोकने से मुल्क को फायदा होता है। अगर हम 1 अरब की कॉटन दरामद करें तो वैल्यू एडिशन के बाद वापस 7 अरब डॉलर में भेजते हैं। स्टेट बैंक ने 5 रोज में बैंकों को मसाजिद के अकाउंट्स खुलवाने की हिदायत जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक मसाजिद के बैंक अकाउंट्स न खुलवाना मुल्क की आबादी के ज्यादा से ज्यादा बैंकारी में शमूलियत की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। वजारत बहरी अमूर ने बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स पर आए जुर्माने खत्म कर दिए। विफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले, निजी टर्मिनल्स पर जुर्मानों की रकम पर रियायत दे दी है। टर्मिनल्स की जानिब से आज जुर्मानों में कमी की कोशिश की जाएगी। कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा करके मईशत मुस्तहकम हो सकती है। सदर मुमलिकत का पीर मेहर अली शाह बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। डॉक्टर आरिफ रफ़ी ने कहा कि बारानी इलाकों में काश्तकारी के जदीद तरीके अपनाने होंगे। मुल्क में अच्छी वाटर पॉलिसी पर अमल पैरा होने की जरूरत है। सेंसर्स और डाटा के इस्तेमाल से नई पॉलिसीज बनाना होगी। ज़रई अजनास में तरक्की की जरूरत है ताकि मुल्क की जरूरियात पूरी हो सकें। ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। IMF प्रोग्राम की बहाली, हुकूमत तमाम शराइत पूरी करने को तैयार। सरकारी अहदेदार की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम में की गई इस्लाहात पर अमल दरामद करने के लिए पुरज़्म है और हमारी मुजव्विज़ा IMF मिशन के साथ बातचीत के दौरान तमाम फैसलों को नाफिज करने का इरादा रखते हैं। सदर ब्यूटन पाकिस्तान के लिए रूसी तेल की कीमतों में रियायत का फैसला करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर तवानाई की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती तरक्की के लिए तवानाई के शोबे की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। गैस पाइपलाइन से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। सोने की कीमत में फी तोला 700 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 1,86,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 600 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,59,465 रुपए हो गई। अफगानिस्तान में दर्जा हरारत -34 डिग्री तक गिर गया। 78 अफराद लुक़मा अज़ल बन गए। मामलात ज़िंदगी मफलूज तर। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद हफ्तों में मज़ीद दर्जा हरारत गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। लंदन में बसों ट्रेनों के किरायों में रिकॉर्ड इजाफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ून 1 के मसरूफ औकात में ट्यूब किरायों में 12% का इजाफा किया गया, जबकि ऑफ पीक के लिए ट्यूब किरायों में 20% इजाफा हुआ। बॉलीवुड स्टार एलेक पर गैर इरादी कत्ल का इल्जाम। प्रोसिक्यूटर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।
मुख्तसर क्लिप तवील तफसील में बदल गई। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की सीट बेल्ट न पहनने पर माजरत, दौरान सफर सीट बेल्ट बांधने की हिदायत भी जारी कर दी। रोनाल्डो की टीम को मेसी की पीएसजी के हाथों शिकस्त। फ्रांसीसी क्लब पीएसजी और रियाज ऑल स्टार 11 के दरमियान खेला जाने वाला नुमाइशी मैच मेसी की पीएसजी ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से अपने नाम कर लिया। दोस्ताना मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इनके हरीफ लियोनेल मेसी भी स्कोर शीट पर शामिल रहे। ट्विटर की जानिब से मजीद मुलाजमीन को फारिग करने का इम्कान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर कुछ ही हफ्तों में प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में से तकरीबन 50 मुलाजमीन को फारिग कर देगी। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। शायकीन एक बार फिर हो जाएं तैयार, एक बार फिर सजेगा मैदान, होगी छक्की छक्कों चौकों की बरसात। लाहौर कलंदर एक बार फिर मैदान सजाएंगे धूम। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान एक बार फिर ट्रॉफी जीतने के लिए है बेकरार। पेशावर ज़ल्मी भी है तैयार, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी करेगा यलगार। कराची किंग्स भी इस बार जीतने के लिए है बेताब। क्वेटा ग्लैडिएटर्स दिखाएगा एक बार फिर कमाल। PSL 8 का शेड्यूल के ऐलान हो गया। इफ्तिताई लीग में मैच इस बार मुल्तान में होगा। लीग का पहला मैच लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान सजेगा। एक बार फिर सीटी बजेगी, एक बार फिर खेल जमेगा।